हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार गुप्ता आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए भौतिकी के लेसन प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से 14 क्वेश्चन टेस्ट लगाएंगे, प्लस में डिस्कस भी करेंगे, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसके टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर का हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उससे क्लिक करके बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। लेकिन डियर स्टूडेंट, मिट्टी तो हो जाएगा, पर क्या लॉजिक है कि इसका राइट आंसर मिट्टी ही होगा। तो चलिए इससे समझते हैं। आपका ऑप्शन है जल। तो जल पदार्थ आपने जब भी देखा होगा तो इसके द्वारा हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं। और अगला ऑप्शन आपको कांच, इसके माध्यम से भी आप वस्तु को आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पारदर्शी हो जाएगा। या आगे देखिए प्लास्टिक, आप प्लास्टिक के माध्यम से भी किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी से आर पार देख सकते हैं। तो आपका सवाल का जवाब होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगर डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गुड, नाइस, वेरी ये सब ज़रूर डालिएगा। और जब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर डालिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बातें किया जा रहा है कि क्षमता और फोकस, तो इसका रिलेशन P बराबर होता है 1/f। तो अब डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि 1/f कब होता है, जब ये फोकस को मीटर में मापा जाता है, ठीक ना। लेकिन जब इसे सेंटीमीटर में मापा जाता है तो यही हो जाता है P बराबर 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। तब हमें यहाँ पे क्या कहा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, यानी कि उसका पावर कितना दिया, 1 डायोप्टर। तो 100/f, हम इसे अब तिरछा गुना करेंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, आपको 100। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे 100 तो 2 ऑप्शन में है, सी में और क्या है, डी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कहा जा रहा है, तो जैसे ही उत्तल लेंस के बात कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी बीम को वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। जैसे हमें समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं तो फोकस के दुगुने दूरी पे रखना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा ट्रिक जानता हूँ। अगर आप लोगों ने कमेंट में या चाहोगे तो मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, लेंस की मुख्य फोकस। जैसे ही लेंस के मुख्य फोकस की बात कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पे हो तो अनंत पे, अगर अनंत पे हो तो फोकस पे। जैसे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनंत पर, तो जैसे ही अनंत के बातें कर रहा है तो फोकस किस पे, प्रतिबिंब किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब है
कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र व फोकस, तो इसका जो आपको प्रतिबिंब बनेगा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हमें देना है कि दोनों अवतल होगा। क्यों अवतल होगा? क्योंकि यहाँ पे जो दूरी में दिया है आपको माइनस दिया है। अगर बोलता है यहाँ पे प्लस तो दोनों उत्तल होता। अगर बोलता कि आपको माइनस प्लस तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगर बोलता आपको कि प्लस माइनस तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे करे कि दोनों दूरी क्या होगी, आपको माइनस में होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर 2 यानी कि बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? इसका राइट आंसर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। आगे चलते हैं टेस्ट। अगला सवाल देखिए जरा आप। करें क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो जैसे अपवर्तनांक आपने पढ़े होंगे, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है या आप इसे परिवर्तन का दूसरा नियम भी लिख सकते हो। आगे है क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। तो आपने ये आप फिगर देखी, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये एक उत्तल लेंस है। तो चलिए इसमें फर्क क्या है कि ये इसे हम किनारा बोलते हैं, इसे मध्य भाग बोलते हैं। ठीक ना। तो सभी जगह समान मोटाई होता है कि जरा आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी मोटाई है क्या बीच में वही मोटाई है? तो आपको देखने पे पता चलेगा नहीं, तो ये सभी जगह मोटाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत। बीच की मोटाई अपेक्षाकृत किनारे पर मोटा होता है, तो किनारे तो आपको पतला दिखाई दे रहा है, तो यह भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच वाले भाग मोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे है अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आप आवर्धन बराबर तो जानते ही होंगे, एम बराबर जो होता है एच डैश बटा एच। तो आपको क्या होता है इसमें, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटा या वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे वस्तु नहीं यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम जानते क्या है, भी होता है, और वस्तु की ऊंचाई एच होता है। इसे ही हम आवर्धन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो इसका तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच जो होता है संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि आपको एफ बराबर आर बाई 2। तो अब हमें आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए पे डिस्कस करेंगे, आपतन कोण। तो जो किरण आती है, ठीक है, और अभिलंब
अगर किरण आ रही है और ये अविलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा ये आपतन कोण बनेगा। और परावर्तित, ये आपको ये जो किरण परावर्तित हो रही है और ये अविलंब, इसके बीच जो कोण बनेगा आपको परावर्तित कोण बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को क्षमता होगी। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि यहाँ पे फोकस दूरी आपको मीटर में दिया है, तो आपको P बराबर हो जाएगा P बराबर 1/f, है ना। तो जैसे ही P बराबर 1/f हुआ तो आप f का मान डाल दीजिए। तो f का मान आपको क्या है 1 मीटर, तो आप इसे करेंगे तो 1 डायोप्टर। P का मान कितना आ गया 1। तो P का मान जैसे ये 1 आया, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 1 तो 2 ऑप्शन में है, A में भी है और B में भी है। तो आप यहाँ पे इसका राइट आंसर डालेंगे प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर B। लेकिन B क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा B होगा। आगे चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि जो वस्तु की प्रतिबिंब जो होती है कहाँ रखा जाए, कि काल्पनिक बने भी, सीधा बने भी और आवर्धित बने भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और आपको 14 सवाल में से कितना सही हुआ, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसके माध्यम से मैं आपकी तैयारी के बारे में जान सकूं और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।